मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे अवर टॉपिक प्रयोगशाला तापमापी। जैसे कि कल हम पढ़ चुके थे, आपका जो नॉर्मली प्रयोग में होता है आपका बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए, ठीक है, डॉक्टरी थर्मामापी। अब हम आज प्रयोगशाला तापमापी पढ़ रहे हैं। हम अन्य वस्तु का ताप कैसे मापते हैं, इसके लिए अन्य तापमापी काम में लेते हैं। ऐसा ही एक तापमापी प्रयोगशाला तापमापी आपके अध्यापक इस तापमापी को आपको दिखाएंगे, उसे ध्यान से देखिए तथा इससे मापे जा सकने वाले अधिकतम तथा न्यूनतम ताप को नोट कीजिए। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर यानी कि इसकी जो रेंज होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, आपके डॉक्टर तापमापी से ज़्यादा, 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक, जैसे आपने डॉक्टर थर्मामीटर में किया था। ठीक उसी प्रकार उसकी वही रीडिंग्स लेते हैं हम एक पर्टिकुलर रेंज के बीच में। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार के तापमापी उपयोग किए जाते हैं। मौसम के लिए रिपोर्ट में देखिए अधिकतम तथा न्यूनतम तापों की जानकारी देने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे कि आपको दिखाया गया है, किसी बीकर अथवा मग में नल का थोड़ा सा चल लीजिए, तापमापी को जल में इस प्रकार डुबोइए कि उसका बल्ब जल में डूबा रहे, लेकिन वह बर्तन की तली अथवा दीवारों को स्पर्श ना करे। तापमापी को जल में ऊर्ध्वाधर रखते हुए उसके पारे के तल को गति को देखिए जब तक कि नली में पारे का तल स्थिर ना हो। तापमापी का पाठ्यांक नोट कर लीजिए। ये इस समय जल का ताप कितना है तो आपको पता चल जाएगा। कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा मापे गए जल के ताप की तुलना कीजिए और क्या इनमें कुछ विभिन्नता है, संभव कारणों पर चर्चा भी कीजिए, डिस्कस कीजिए। नाउ प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय डॉक्टरी तापमापी का पाठ्यांक करते समय बरती जाने वाली सावधानियाँ, अतिरिक्त निम्नलिखित सावधानियाँ भी बरती जानी चाहिए। जैसे कि तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं। तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका ताप मापना है। बल्ब की बर्तनों को दीवारों से छूना नहीं चाहिए। ये कुछ सावधानी है जो हमें ध्यान रखनी है। एक्टिविटी के तरह आपको बताया गया, किसी बीकर में हम थोड़ा गर्म जल लेते हैं और तापमापी को बल्ब को हम उसमें डुबोते हैं। पारे के तल को स्थिर होने की प्रतीक्षा करते हैं। जब पारे का तल स्थिर होता है तो हम नोट कर लेते हैं कि उसका टेम्परेचर कितना आया। अब तापमापी को जल से बाहर निकालते हैं, ठीक है, और पारे के तल को गिरने लगता है। हम देखते हैं कि पारे का तल धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए जब उसका बल्ब या जल वस्तु में रखा हो जिसका ताप मापना है। स्मरण कीजिए कि अपने शरीर का ताप मापते समय आपको पाठ्यांक नोट करने के लिए थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें उसमें डूबा ही रहता है, तब हम उसका टेम्परेचर नोट करते हैं। सो ये पारे के तल आपके नीचे गिरने लगता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सो आप प्रयोगशाला तापमापी को अपने शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग कर सकते हैं। स्पष्ट है कि प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग इस प्रयोजन के लिए सुविधाजनक नहीं है। कर सकते हैं पर ये सुविधाजनक नहीं है। डॉक्टरी थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालने पर पारे का तल नीचे ऊपर क्यों नहीं जाता। किसी डॉक्टरी तापमापी थर्मामीटर को फिर से परीक्षण कीजिए, क्या आप बल्ब में कोई विभंग देखें, किंक, जैसे कि आप देख रहे हैं डायग्राम में दिखाया भी गया है। विभंग का क्या लाभ है, ये पारे के तल को आप नीचे गिरने से रोकता है, तभी तो हम झटका मारते हैं, तभी वो आगे जाता है। तो तापमापी के पारे के प्रयोग में विषय अनेक चिंताएं हैं। पारा एक विषाक्त पदार्थ है, ध्यान दीजिएगा। यदि तापमापी टूट जाता है तो उसका निपटान अत्यंत कठिन है। आजकल अंकीय तापमापी, डिजिटल तापमापी का यूज़ हो रहा है जिनमें पारे का यूज़ नहीं होता है। दैट इज़ क्लियर। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आ रहा है ऊष्मा का स्थानांतरण, जिसे हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चा।